जय जिनेंद्र सभी को। आज हम आए हैं रामटेक, नहीं अतिशय क्षेत्र रामटेक। बोलिए 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। किस्सों में, कहानियों में और शास्त्रों में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। सबकी कहानी अलग अलग होती है। सच्ची कहानी है क्या, जो हमारे पुरखों और वरिष्ठ नागरिकों ने बताई? चलो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। हर कहानी में कोई ना कोई नायक होता है। इस कहानी में दो है, एक भक्त और एक महासंत। चलो शुरू से शुरू करता हूँ। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व नागपुर में भोसले राजा का शासन था। भोसले राजा अपने मंत्री और सैन्य बल को लेकर यहाँ पर भ्रमण पर आए। तभी राजा ने सभी मंत्रियों को भोजन करने के लिए कहा। उसमें से एक जैन मंत्री ने विनयपूर्वक राजा से कहा, मैंने अपने धर्म गुरु से नियम लिया है कि मैं वीतराग प्रभु के दर्शन किए बिना अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। तभी राजा ने बहुत प्रसन्नता से ये बात सुनी और उनसे कहा, एक काम करो, आप मेरा हाथी ले जाओ और 20 मील दूर कामटी में मंदिर के जिन प्रभु के दर्शन कराओ। उसी समय मंत्री जी ने कहा, 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ के काल में यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण आकर रुके थे, तो यहाँ जैन मंदिर अवश्य ही होगा, जिसका वर्णन आचार्य रविशेठ के पद्म पुराण में भी है। राजा ने यह बात सुनकर गुप्तचर और सैनिकों को खोजबीन के लिए जंगल में जाने के लिए कहा। सैनिकों को खोजबीन करने का आदेश मिला। तब एक ग्वाले ने जंगल में एक वृक्ष के नीचे प्रतिमा होने की बात कही। इस जंगल को वंश स्थली भी कहा जाता है। ग्वाले ने बताया, गांव के लोग इस प्रतिमा पर जल चढ़ाकर इसका उपयोग रोगियों को ठीक करने के लिए किया करते थे। यह बात सुन के राजा और मंत्री दोनों प्रफुल्लित हुए। प्रतिमा एक वृक्ष के नीचे थी, जिसका कुछ ही हिस्सा जमीन के ऊपर दिखता था। प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि मंत्री और राजा के बार बार दर्शन करने के बाद भी मन तृप्त नहीं हो पाता था। राजा ने कहा, इस प्रतिमा को अपन अपने नागपुर ले चलते हैं। पर प्रतिमा 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि यह प्रतिमा को यहीं स्थापित करेंगे, जिसके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। मंत्री द्वारा यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसको आज हम रामटेक अतिशय क्षेत्र जी के नाम से जानते हैं। चलो आगे की कहानी सुनने से पहले हम इस चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ये प्रतिमा 11वीं-12वीं शताब्दी की है। इस पे समय समय पे वज्र लेपन होते रहता है। यहाँ मूल नायक भगवान 1008 शांतिनाथ भगवान विराजमान है। यह खड़ासन प्रतिमा है। आप लेफ्ट में देखेंगे तो अरहनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और उनके राइट में कुंतुनाथ भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। कहते नहीं है, सभी जानते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ पर अगर कोई भी आके अपनी मनोकामना मांगे तो पूरी हो जाते हैं। वैसे तो प्रभु को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, बस आपकी भक्ति में वो शक्ति होना चाहिए। आपने ऊपर लिखी हुई जाप पढ़ी होगी, ये जाप हर कोई यहाँ पर आके देता है। इसका अंतिम वज्र लेपन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने ही कराया था। अगर आप जब भी आए तो यहाँ अभिषेक जरूर करिए। सुबह 7:30 बजे से 24 पंचबालेती का अभिषेक होता है और यहाँ 8:30-9 बजे के करीब यहाँ पर अभिषेक होता है। समय बीतता गया, पर ऐसा क्या हुआ कि मंदिर गुमनामी में खोता गया। अब ये सिर्फ किताबों और शास्त्रों तक ही सीमित रहा। न यहाँ पर कोई चीज़ों की सुविधा थी, न ही किसी चीज़ का रख रखाव। समय बदलता गया। सन 1980 की बात है। पहली बार एक महासंत के चरण हमारे रामटेक परिसर में पड़े। फिर 1951, फिर 93 में चतुर्मास, 1994 में चतुर्मास। और ये थे हमारे मुनि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। हमने किताबों और शास्त्रों में पढ़ा था, जब भी तीर्थंकरों का जन्म होता है तब रत्नों की वर्षा होती है। वो तो हमने कभी देखा नहीं, पर हमने गुरु महाराज के जहाँ पर भी चरण पढ़ते हुए देखे हैं, वहाँ पर ज्ञान, पुण्य, वैभव, संपन्नता की वर्षा हर जगह होते हुए देखी है। 1994 में चतुर्मास, 24 का शिलान्यास, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, यात्रियों को रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था और क्षेत्र का विकास। मानो अब रामटेक अतिशय क्षेत्र रामटेक जी बन चुका था।
2004 में ग्रीष्मकाल, 2008 में चतुर्मास। जैन समाज भी रामटेक के साथ साथ तरक्की की ओर बढ़ चला था। 2013 में चतुर्मास और छात्राओं के लिए प्रतिभा स्थली का शिलान्यास, और साथ में 24 दीक्षाएं भी हुई। इससे पहले कि मैं आपको दीक्षा की बात बताऊं, पहले शांतिनाथ भगवान और इस परिसर के एक और किस्सा सुनाता हूं अतिशय का। सन 1981 में एक बालक जन्मा जिसका बहुत सारा बचपन इसी छत पर खेलकर गुजरा, जिसने हर दिवाली निर्माण लाडू यहीं चढ़ाया। उसे क्या पता था कि उसके जीवन का असली निर्माण यही होना है। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है ही इतनी चमत्कारी। ये आचार्य श्री विद्यासागर प्रवचन हॉल है। पवन कुमार जी, जो अब निसंग सागर जी महाराज कहलाते हैं, वो कभी यहीं हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। चलो मैं आपको जल्दी से ना पूरे क्षेत्र के दर्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले आप ये मान स्तंभ देख सकते हैं। ये 1952 में इसका प्रथम पंच कल्याणक हुआ था। उसके बाद हम क्षेत्र के अंदर चलते हैं। मंदिर प्रांगण का प्रवेश द्वार है। अगर आपके कोई परिजन जो चलने में असमर्थ हो, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। शांतिनाथ भगवान तक यही रास्ता जाता है। इसके पहले कि मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराऊं, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी तरीके की फिल्मी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दिगंबर शास्त्र के अलावा यहाँ पर किसी भी शास्त्र का पठन भी वर्जित है। तो आप इस भी चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलिए मैं आपको शांतिनाथ भगवान के दर्शन करवाता हूँ। नंबर 1 शांतिनाथ जिनालय। मंदिर नंबर 1 के बाद मंदिर नंबर 2, 1008 महावीर भगवान विराजमान है। यहाँ 3 वेदियाँ हैं। मंदिर नंबर 3 में पारसनाथ भगवान मूल नायक है। यहाँ पर भी 3 वेदी विराजमान है। बाद मंदिर नंबर 4, मंदिर नंबर 4 में आपको लेके जाता हूँ। हाँ, मंदिर नंबर 4 में पारसनाथ भगवान मूल नायक विराजमान है। यहाँ पर भी 3 वेदियाँ हैं। मंदिर नंबर 5 में आपको लेके आया हूँ। मंदिर नंबर 5 में आदिनाथ भगवान मूल नायक है। मंदिर नंबर 6 में भी आदिनाथ भगवान मूल नायक है। अब इसके बाद हम मंदिर नंबर 7 की ओर चलेंगे। हर मंदिर में 3-3 वेदियाँ हैं। मंदिर नंबर 7 में पारसनाथ भगवान मूल नायक हैं। आपको नीचे की वंदना करने के लिए आधे घंटे का वक्त लगेगा। ऊपर से 24 गोल मंदिर और एक छत वाला मंदिर है। ये मंदिर हर बच्चे का बचपन का सबसे फेवरेट मंदिर होता था। हर बच्चे रेस लगाते थे कि कौन ऊपर तक पहले पहुंचेगा। ये पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा होते थे। अब थोड़े से ऐसे मंदिर बनने कम हो गए हैं। ये हमारा बना हुआ मानसम है। ऊपर थोड़ा सा मधुमक्खी के डिस्टर्बेंस के कारण मैं आपको नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरी आपसे ये आशा है कि आप वहाँ आके दर्शन करें। बात है 24 के पंच कल्याणक के समय की, जब दिमीनाथ भगवान जी को अंदर ले जाया जा रहा था, तब क्रेन से भी प्रयास करने के बाद भी नेमिनाथ भगवान जी अंदर नहीं जा पा रहे थे। फिर आचार्य जी आए और फिर बात के चमत्कार की हर बात आप जानते ही है। यहाँ आप 24 भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आके आप देख सकते हैं पीतल की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हर जगह विराजमान है। आप देख सकते हैं अब आप आ चुके हैं पंचबाले वेदी के सामने। यहाँ पर नेमिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, पारसनाथ जी, वासुपूज्य जी और महावीर भगवान, 5 भगवान विराजमान है। इससे पहले कि मैं आपको नया संत निवास लेके चलूँ, ये बताता हूँ कि महासंत और उनका संघ कहाँ विराजमान होता था। आप ये रूम देख रहे हैं, सारे रूमों में संघ विराजमान होता था। अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज जी विराजमान होते थे। ये वो जगह है। यहाँ सारे त्यागी वृत्ति जितना भी संघ है यहाँ विराजमान होता था। सारे भक्तजन यहाँ विराजमान होते थे और यहीं पे सुबह सुबह आचार्य श्री की पूजा की जाती थी। ये खाली सिंहासन हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की याद दिलाता है। यहीं आचार्य भक्ति होती थी। यहाँ सारा संघ विराजमान होता था और बाकी भक्तजन यहाँ पर विराजमान होते थे। बहुत ही मनोरम दृश्य होता था। ये गेट पुराना है। ये सीधे मंदिर प्रांगण से संत निवास की ओर जाता है।
अब हम आ चुके हैं संत निवास में। बोलिए परम पूज्य 108 नवाचार्य समय सागर महाराज की जय। मैं अब आपको उनके नए कक्ष की ओर ले आ चुका हूँ। ये उनका नया कक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं निपुण है। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हमारे गुरुवर का है। एक और कक्ष का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं ये सारा कक्ष पूरी रूप से तैयार है। यहाँ से एक गेट और दिया गया है। ये हमारे क्षेत्र की धर्मशाला आप देख सकते हैं। वहाँ से लेके सारी धर्मशाला है। नीचे एसी रूम की व्यवस्था है, ऊपर कुछ रूम नॉन एसी है यानी कूलर लगाए हुए हैं, और उसके ऊपर 2 हॉल है। बड़े बड़े हॉल दिए गए हैं डॉर्मेट्री टाइप के। मैं आपको एक रूम का दृश्य दिखा देता हूँ। सारे रूम डबल बेड वाले हैं। एक साइड में वॉशरूम दिया है और इस साइड में किचन दिया हुआ है। लगभग 15 से ज़्यादा साल इस धर्मशाला को बने हुए हो गए हैं। लगभग 500 लोगों की रुकने की व्यवस्था यहाँ पर है निपुण तरीके से। 500 लोगों की व्यवस्था 2 या 3 महीने में हो जाएगी। मैं अब आपको नई बिल्डिंग में लेके आ गया हूँ। ये हाथकरघा का नया केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 3000 स्क्वायर फीट का हॉल हाथकरघा के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको बाकी रूम्स की जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नए रूम भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। फर्नीचर और फ्लोरिंग का काम सिर्फ बाकी है। पीछे आप देख सकते हैं प्रवचन हॉल, उसका भी काम शुरू है। लगभग 2026 में जनवरी तक या फरवरी तक सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अलग से रूम दिया हुआ है। अंदर वॉशरूम की जगह बनाई गई है। इस तरीके से यहाँ पर पूरे रूम है। इसमें 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड रूम तक के पूरी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। उसके बाद 2 डॉर्मेट्री है और 2 बड़े हॉल की व्यवस्था भी इसी बिल्डिंग में की गई है। काम प्रगति पे है। आपके सहयोग की आशा जरूर है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर जनरल वॉशरूम्स की व्यवस्था करने वाली है। और ये जो नीचे वाली जगह जो खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे हाथकरघा का शोरूम बनने वाला है। अगर आप ये जगह पर विवाह करना चाहते हैं या विदान करना चाहते हैं तो ये जगह कोई हिल स्टेशन से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पहाड़ों की बिल्कुल श्रृंखला यहाँ पर है। राम भगवान का ऊपर मंदिर है। यहाँ चमत्कारी अपने शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। 500 से 1000 लोग रुकने की यहाँ उत्तम व्यवस्था है। भोजनालय की उत्तम व्यवस्था है। इसी बिल्डिंग में नया भोजनालय भी का निर्माण भी प्रगति पे है। जल्द से जल्द बनकर आप सभी के लिए वो तैयार हो जाएगा। हम आए हैं प्रतिभा स्थली के जिनालय में। आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जो चंद्रगिरी से लाई गई है। बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है। इसकी वेदी प्रतिष्ठा भी नवाचार्य समय सागर महाराज जी के हाथों होनी है। हम आ चुके हैं प्रतिभा स्थलीय ज्ञानोदय विद्यापीठ में। आप देख सकते हैं लगभग 400 से 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं। एक बिल्डिंग आप उस तरफ भी देख सकते हैं जो अभी छात्राओं के लिए नई बन रही है। यहाँ पर हॉस्टल रहेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेग्राउंड बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। पीछे जो टेनिस या बैडमिंटन के लिए कोर्ट बना हुआ है, रनिंग ट्रैक बना हुआ है। इंडोर खेलने के लिए भी बच्चों के लिए व्यवस्था है। कभी मौका मिला तो मैं सारी स्कूल का वीडियो आपको फिर से बताऊंगा। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये एक जगह नहीं है, ये एक इमोशन है। जो भी पहले रामटेक आया होगा गुरु महाराज के समय, तो उसने देखा होगा ये रूम है और यहीं सामने पाटे लग के पूरे महाराज जियों के आहार होते थे। तो यहाँ से आखिरी अब तक देख सकते हो, उससे उल्टे हाथ पर भी मुड़ने पर रूम थे। सारे रूमों के आहार एक जगह खड़े हो तो सारे महाराज जियों के आहार दिख जाते थे। मैं आपको ले आ चुका हूँ कार्यालय में। ये हमारे श्री दिगंबर जैन परवार मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान जो ट्रस्टी है उनके नाम दिए गए हैं, पर ये चेंज भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ऑफिस का नंबर इसमें डाल दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस में भी सारी सुविधाएं हैं। अगर आपको आजू बाजू क्षेत्र में भी अगर जाना है तो उसकी भी सारी व्यवस्थाएं यहीं से निर्धारित की जाती है। वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी संग्रहित कर आप तक पहुँचाई है, मेरे बोलने में या किसी चीज़ की जाने अनजाने में अभिनय हुई हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे, जिनवर प्रभु से, सभी से उत्तम क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।